गठबंधन के जो घटक है आरजेडी, वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए। पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम जानना चाहते हैं कि जदयू का वो वोट किसने शिफ्ट किया चालाकी से निर्दलीय के पक्ष में, और कौन लोग हैं इसके पीछे। मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए, बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। रुपौली विधानसभा का उपचुनाव का नतीजा आ गया है और वहां से एक बार फिर बीमा भारती को निराशा हाथ लगी है। बीमा भारती लोकसभा चुनाव में जदयू छोड़कर राजद में गई थी, लोकसभा चुनाव लड़ी थी, वहां पे तीसरे स्थान पे रही थी और उसके बाद उनके पास एक ऑप्शन था, जो चूंकि विधायक थी उस क्षेत्र की, तो विधानसभा जब चुनाव लड़ी तो वहां पे भी राजद की ओर से जब चुनाव लड़ी तो वो भी तीसरे स्थान पर रही है। पहले स्थान पर वहां पे शंकर सिंह चुनाव लड़े, जो लगातार बीमा भारती से लड़ते आ रहे थे और दूसरे और तीसरे स्थान पर रह रहे थे। और शंकर सिंह निर्दलीय लड़े हैं, इसके पहले लोजपा से लड़ते रहे हैं। यहाँ पे जो एनडीए का जो उम्मीदवार था कलाधर मंडल, वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे न एनडीए का चला न इंडिया गठबंधन का चला, यहाँ पे निर्दलीय फिर एक बार निर्दलीय ने बाजी मारी है, जिस तरह से लोकसभा में पप्पू यादव ने बाजी मारी थी। बड़ा रोचक बात है कि जो पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में बीमा भारती के खिलाफ लड़ रहे थे, क्योंकि बीमा भारती राजद की उम्मीदवार थी, पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार थे और जदयू से संतोष कुशवाहा थे, तो वहाँ पे पप्पू यादव निर्दलीय के तौर पे जीते। और जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ तो जो गठबंधन है उस गठबंधन के हिस्सा में पप्पू यादव, चूँकि अभी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं, कांग्रेस को समर्थन दिए हुए हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने बीमा भारती को समर्थन भी दे रखा था। लेकिन यहाँ पे पप्पू यादव का भी नहीं चला, तो कह सकते हैं कि न पप्पू यादव का चला, न नीतीश कुमार का चला और न ही लालू यादव तेजस्वी यादव का चला। तो इस बात को लेकर के पप्पू यादव ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है और उनका आक्रोश में सभी दलों को एक तरह से लपेटा है, खास करके कांग्रेस को भी अलर्ट किया है, राजद पर भी निशाना साधा है और एनडीए पर भी तीर चलाया है। तो आइए सुनते हैं पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे, सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। यह दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई, लोकसभा में भी बीजेपी हारी, हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे, हेमंत बाबू दोबारा झारखंड में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बिहार जो है वो एनडीए और महागठबंधन के जो घटक है आरजेडी,
वो आज भी युवराज और राजा की तरह काम करते हैं। ना तो वो माले से पूछे, ना कांग्रेस को अप्रोच किया, ना सीपीआई सीपीएम को बुलाया। अंतिम दिन 1 घंटे के लिए वो जाके पिकनिक मनाने गए, जब 1 सप्ताह से पूरा सरकार गांव-गांव जा रही थी, लगा हुआ था, पूरी ताकत लगाई हुई थी। तो आपने पहले तो इस्तेमाल किया बीमा जी को, बाद में बलि का बकरा बना दिया, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की गई और बीमा जी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया गया। हम तो माफी मांगे पूरा जनता से। लोकसभा में 11,000 वोट मिली, अभी उनको 33,000 वोट मिला। और मैं जानना चाहता हूं, जदयू को 75,000 लोकसभा में वोट मिली थी, 92,000, 24,000 से हम पीछे थे। हम जानना चाहते हैं कि जदयू का वो वोट किसने शिफ्ट किया चालाकी से निर्दलीय के पक्ष में, और कौन लोग हैं इसके पीछे। पूरा का पूरा मैं कांग्रेस को सावधान करना चाहूंगा कि बचिए। बिहार की जनता दोनों आदमी से उब चुकी है, एक नया रास्ता ढूंढ रही है और ये रास्ता कांग्रेस दे सकती है एक नए गठबंधन के साथ, क्योंकि अत्यंत पिछड़ी जाति का जो सबसे अधिक वोट है कोसी सीमांचल मिथिलांचल में, उनका मोह भंग हुआ है नीतीश जी और आरजेडी से। ऊंची जात के लोग नीतीश जी और आरजेडी को वोट देना नहीं चाहते, इसलिए स्वाभाविक कांग्रेस सहमति बनेगी। यह हार 20 सालों से जो काम नहीं किया गया रुपौली की जनता के साथ, यह बीमा जी की हार नहीं है, ये हार है 20 साल जो जदयू को वोट दिया, काम नहीं हुआ कोसी सीमांचल में रुपौली में, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वहां की जनता ने वोट दे दिया। और ये समझ लेने की जरूरत है, आने वाला पीढ़ी इन दोनों गठबंधन को नकारा है हर कीमत पर। अभी भी अहंकार समाप्त करने की जरूरत है और युवराज मत बनिए, फरमान मत दीजिए। और नीतीश बाबू अपने मंत्री लोगों को कहिए, अपने एमपी एमएलए को बोलिए, अपने माँ बाप बेटा के नाम से जो रजिस्ट्रेशन करा के ठेकेदारी कर रहे हैं, लूट रहे हैं और दूसरे पर एफआईआर करवाते हैं बैठ के, और आपका पदाधिकारी और नेता मंत्री मिल करके मरवाता है जादूका को। जादूका परिवार की हत्या सरकार की में रहने वाले लोगों के द्वारा की गई और उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए हारे। बस मेरा इतने कहना है कि एनडीए में बीजेपी का वोट जदयू को नहीं मिला और सही कोऑर्डिनेशन नहीं आरजेडी ने की और अपने पार्टी को गठबंधन धर्म नहीं निभाया और सिर्फ पिकनिक करने चले गए, जिसके चलते ये हार हुई। संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। अरे यार, कौन संविधान हत्या दिवस?